बहुत नींद आ रही है। मैं सोने वाला हूँ। ज़िंदगी के भी अपने मज़े होते हैं नहीं। पहले रोटी की कमी, फिर कपड़े और मकान की भी कमी, और जब इनकी कमी मिट जाए तो आदमी के जीवन में नींद की कमी। कुछ ना कुछ कम रहता ही है यार। बस इन कमियों को अपने लाइफ में मुद्दा मत बनने दो। ओके। इससे ऐसा होता है कि एक कमियों के वजह से, एक कमी के वजह से सब कुछ लूट जाता है। तो यू you नो know, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और डोंट लेट 1,000 voices or even crores of voices silence you. Silence your dreams, silence your work, silence your drive for something. क्योंकि ऐसा है कि अल्टीमेटली कमाना, खाना, पीना सब तुमको अपने लिए करना है। कोई तुम्हारे लिए पैसे नहीं कमाएगा सिवाय तुम्हारे माँ बाप के। वो भी सिर्फ अप टू 25-26 ईयर्स तक ही तुम्हारे लाइफ में एट द मोस्ट इकोनॉमिक पिलर बन के रहते हैं। उसके बाद तुम्ही को कमाना है, तुम्ही को ज़िंदगी जीनी है, तुम्ही को खाना खाना है, रात को भर पेट खा के सोना है, और तुम्ही को ऐश करना है, मज़े करना है। तो ऐसा है कि अगर कोई तुम्हें कुछ करने से टोक रहा है तो ऐसा मत सोचो कि तुम्हें वो करना नहीं चाहिए। ऐसा सोचो कि मैं जो भी कर रहा हूँ उससे उसको क्या, समझ रहे हो। और कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसा कि जब तुम कोई काम करना चाहो तब उनको वो काम जो है तुम्हारा पसंद नहीं आएगा, और वो तुमको लेके जितना परेशान होते हैं उतना अगर वो अपने ज़िंदगी में परेशान हो जाते तो शायद और ज़्यादा तरक्की कर लेते। मैंने एक चीज़ और भी देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुम्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन यू आर इन दिस वर्ल्ड। पहली बात तो यह है कि अगर सच में वो आदमी तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता तो वो तुम्हारे सामने बैठा ही नहीं होता, तुम जैसे लोगों के साथ बैठा ही नहीं होता। तो सामने वाला आदमी अगर तुमको सेल्फ इम्पोर्टेंस दिखा रहा है तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ कंसर्न। ओके। और वो ऐसा है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम भी आईना दिखाना चालू कर दो, तुम भी अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस देना चालू कर दो, मतलब दिखावे के वास्ते। बट अंदर से बुरे लगने वाली भी कोई बात नहीं है ना। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रात में नींद अच्छी आए तो तुम्हें ऐसे सैकड़ों हज़ारों आवाज़ें हैं जो तुम रोज़ सुनते हो और उसको तुम्हें दबाना है, उसको तुम्हें भूलना है। सोचोगे तुम सिर्फ काम कर रहे हो, सोचोगे तुम पैसे कमा रहे हो आराम से, सोचोगे तुम अपनी फैमिली को देख रहे हो, जिन जिन पैसों को तुम कमा रहे हो उससे तुम अपने परिवार का ध्यान रख रहे हो। कितनी अच्छी बात है नहीं। बस और क्या चाहिए।
कुछ और तो ज़रूरत ही नहीं है। काहे का सोशल रिकॉग्निशन, तुम मुझे बताओ। और कौन देगा सोशल रिकॉग्निशन? सोसाइटी में लोग, कैसे तरह के लोग बैठे हुए हैं तुमने देखा ही है ना। जो घर में अपने बीवियों पे, जो घर में अपने माताओं पे, जो घर में अपने बहनों पे अत्याचार करता है, वो जाके समाज के एथिक्स डिसाइड करता है। कौन होता है भाई वो? हैं? तो समझो इन बातों को। कोई अगर कह दे कि तुम जो कर रहे हो इट्स नॉट करेक्ट, तुम कमा तो ले रहे हो लेकिन ठीक है, चल जाएगा तुम्हारा, लेकिन तुम यू विल नॉट गेट आवर रिकॉग्निशन, वैसे बोलेंगे तो नहीं, बट वो अपने यू नो फितरत से समझा देंगे तुमको। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि अगर ऐसा तुम्हारे साथ वाकई हो रहा है तो समझ जाना कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ही हो रहा है। नेगेटिव पीपल आर अवॉइडिंग यू, और नेगेटिव पीपल खुद अपनी नेगेटिविटी के वजह से दूर हो रहे हैं तुमसे। तो बताओ ये कितनी अच्छी बात है तुम्हारे लिए, है नहीं? जो तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करे, जो तुम्हें पसंद करे, जो तुम्हारे हार्डवर्क को सराहे, वो समझेगा, वो समझ जाएगा कि यू नो इसके साथ बैठने में बहुत मज़ा है, इसके साथ बैठने में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर सीखने को भी ना मिले, एटलीस्ट ये लड़का जो है बहुत प्रोडक्टिव है, और तुम वैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, समझ रहे हो। और तुम अगर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो मैं एक बात बता दूं, ऐसे पॉजिटिव लोग, जो फोकस्ड लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर तुम अट्रैक्ट करो, ऐसे लोगों के बीच में अगर अपनी जगह बना रहे हो, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। और अगर नेगेटिव लोग तुम्हारे ज़िंदगी से भाग रहे हैं, दूर हो रहे हैं अपने ही जेलसी के वजह से, तो मैं तो बोलूँगा कि और भी दूर कर दो उन्हें, और खुश रहा करो। जो तुम्हें खुशी दे रहे हैं उनको तुम और भी अपने पास रखा करो। ओके, जहाँ प्यार मिले वहीं रहना चाहिए दोस्तों। और मुझे बस यही कहना था। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं आप लोगों के साथ राब्ता रखता रहूँगा, और मैं आप लोगों के साथ बात करता रहूँगा। मुझे बीच बीच में अच्छा लगता है बात करने में। और होता ये है कि अकेलेपन के दौर से गुज़र रहा हूँ, और इससे अच्छा है कि इसके बजाय कि मैं कुछ लोगों को जो मुझे पसंद ना करे उनको मैं पास रखूं, इससे अच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ मिलूं, है ना, आप लोगों को पसंद आऊं, है ना। बस यही कहना था। मैं सोने चला। सुबह के 11:45 बजे हैं। मुझे कल रात को नींद नहीं आई, तो मैं 2:30 बजे तक पढ़ाई करी मैंने, और मैंने बहुत पढ़ाई करी। फिर मैं सोया। सुबह मैं 8 बजे उठा, बट मेरी नींद की क्वालिटी बहुत बेकार थी। तो सोच रहा हूँ कि अभी सो जाऊँ, थोड़ा आराम करूँ, और अगर अभी भी नींद ना आए तो मैं फिर से पढ़ाई चालू कर दूँगा। अगर पढ़ाई करने का मन नहीं किया तो फिर मैं 90s के गाने सुन लूँगा, है ना। लाइफ में या तो वर्क होना चाहिए या तो मेलोडी होनी चाहिए, एंड व्हाट इज़ बेटर देन 90s एज फार एज मेलोडी इज़ कंसर्न। ओके, खैर, आपके कोई कंसर्न्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं ऐसे ही बातें करता रहूँगा। मेरे से गुस्सैल बातें, मेरे से गंदी बातें, मेरे से जो बातें आपको
अंदर से डिस्टर्ब्ड रखे, सारा दिन आपको अपने काम करने से रोके, ऐसी बातें नहीं होंगी मेरे से। तो अगर आप थोड़ी मीठी बातें सुनना चाहते हैं, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मीठी बातें झूठी बातें होती हैं, ऐसा कतई नहीं है। मीठी बातें झूठी बातें नहीं होती। मीठी बातें एक्चुअल बातें होती है, जो लोगों को समझना है ना। लोग अगर खाली फोकट का दुश्मनी करते हैं, खाली फोकट की लड़ाई करते हैं, खाली फोकट का झगड़ा करते हैं, तो इससे उन्हीं का नुकसान है ना। आप अपने छोटे से ज़िंदगी को और छोटा कर रहे हो। अगर ज़िंदगी है भी तो उसको जी नहीं रहे हो। इससे अच्छा है काम करो, घर से बाहर निकलो तो 10 लोगों से मिलो, स्माइल करो, बातें करो, और अगर लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छा काम कर सको तो वो भी बहुत अच्छा है ना। बस यही है ना। और कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, कोई भी किसी से छोटा नहीं है, तो कोई किसी को नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। अपने ऑटोनॉमी को समझो, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी लगे आपको, वहाँ पे मत रहा करो, है ना। वो अभी तुम बोलोगे कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, मैं लड़ लूँगा इनसे, मेंटली तो मैं लड़ ही लूँगा, अगर मैंने बात भी नहीं करी तो भी मैं सामने जाके बैठ सकता हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। ठीक है, लेकिन क्या है, धीरे धीरे वो तुम्हारे दिमाग पे असर करेगा, तो इसलिए दूर रहा करो, है ना। और वो दूर रहोगे तो देखोगे कि लाइफ में और भी कितनी खूबसूरत चीज़ें करने को है, और भी कितनी प्रोडक्टिव चीज़ें करने को है, और भी कितने मज़ेदार चीज़ें हैं जो तुम्हारे लाइफ को ऑक्यूपाई कर सकती है। वाई टू वेस्ट योर टाइम ऑक्यूपाइंग योर लाइफ with countering someone or fighting someone, okay, psychologically also, okay। साइकोलॉजी भी लड़ाई, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी वॉरफेयर ही है, ओके। तो अपनी ज़िंदगी को क्यों उस पर भी वेस्ट करके रखना है, यही मुझे कहना था। रिलैक्स करो, पढ़ाई करो, अगर काम कर रहे हो तो जी भर के काम करो, पैसे कमाओ, लाइफ को अच्छा बनाओ। और हाँ, पैसे कमाओगे, पैसे कमाने के बाद शांति से रहना, ओके। शांति से रहो, बीच बीच में खेलो कूदो, परिवार है तो परिवार के साथ एंजॉय करो, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करो, ओके। गर्लफ्रेंड नहीं है तो गर्लफ्रेंड बनाओ, है ना। मज़े करो, रोमांस करो, आराम से रहो, बच्चे पैदा करो, उनको अच्छा ज्ञान दो, है ना, शिक्षा दो, और क्या है, उनको फिर उनको भी स्वीट क्रिएचर्स बनाओ, ओके। एक साथ पनपो, बस, और कुछ नहीं चाहिए, ओके। उनके लिए काम करो, बच्चों के लिए, फिर पोते हो जाएंगे, ऐसा सोचो, यू नो। तुम अगर किसी आइडियोलॉजी के लिए, किसी आइडियल थॉट के लिए, बिलीफ के लिए अगर तुम अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हो तो तुम बेकार हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, फैमिली ग्रो करने के साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर सकते हो, वो है कि बीच बीच में कुछ ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए तुम चैरिटी कर सकते हो, या फिर तुम अपना सर्विस भी दे सकते हो। जैसे तुम ऑर्फेनेजेस में जाके फूड डोनेट कर सकते हो, और तुम ऑर्फेनेजेस में जा सकते हो, फिर तुम ओल्ड एज होम्स जा सकते हो, है ना। यू कैन बी बोथ इकोनॉमिकली अवेलेबल टू देम, बोथ एंड इमोशनली अवेलेबल टू देम। और भी बहुत सारी जगह है, हॉस्पिटल्स में कई सारे लोगों को बहुत सारे हेल्प की ज़रूरत होती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार पैसों की ज़रूरत है, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि कई बार पैसे होते हैं मरीज़ के पास,
लेकिन लोग नहीं होते, समझे? तुम जाओ जाके उनके लिए दवाई ला कर दो, उनसे प्रेस्क्रिप्शन लेके उनको दवाई खरीद कर दो। ओके, तुम उनसे दवाई लो, दवाई खरीद के उनको दे दो, उनका देखभाल करो। इतना भी अगर कर लिया ना यार, बहुत है। हर किसी ने अगर एक जन के लिए भी किया है, बहुत है। समझा? तो यही है। खैर, मिलूंगा फिर से। मैं कल नहीं आ पाया और रोज़ रोज़ मैं नहीं आ पा रहा हूँ। जो भी हो, मैं करता रहूँगा। ओके, बहुत हो गया सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। थोड़ा सा बातें भी कर लेना चाहिए, दिल ठंडा होता है, पढ़ाई और अच्छी होती है। चलो बाय।